अमेरिका की एक पुरानी ख्वाहिश है और वो ये चाहता है कि जब भी उसकी किसी के साथ लड़ाई हो तो सारे उसकी सपोर्ट के अंदर आ जाएं। लेकिन इस मरतबा सूरत-ए-हाल उतनी आसान नहीं है। इमरान खान साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और उसके बाद उनकी हुकूमत गिर गई, तो तब से लेकर अब तक कोई भी रिजीम पाकिस्तान में होगा तो उसके लिए एब्सोल्युटली यस कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुफिया मदद करनी पड़ेगी। यानी जैसे यूक्रेन के मामले में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका की मदद की और यूक्रेन को हथियार फराहम किए मुबैना तौर पे, तो वो खुफिया तरीके से किए, खुलकर नहीं किए। खुफिया तरीके करने से आपको पता है कि वो, क्योंकि इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे तो फिर खुलकर कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर खुलकर करते तो फिर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पहले ही आसमान के साथ लग रही है। तो इमरान खान साहब बड़ी मुश्किलात पैदा कर गए हैं आने वाले हुक्मरानों के लिए। जितनी मजबूती से और जितनी बहादुरी से उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी को चलाया था। अब मामला यह है कि आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है उसके बीच में क्या बातें हुई ये हम क्लियरली तो नहीं जानते, सिर्फ उतना जानते हैं जितना डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है। इंडियन मीडिया ने जो चीजें बताई, इंडिया के मीडिया के नाम भी ऐसे हैं बीच में कुछ मीडिया के अखबारात के कि ऐसा लगता है जैसे यूरोपियन या अमेरिकन हैं, लेकिन उसके बाद जब मैंने तहकीक की तो पता चला ये तो सारे इंडियन मीडिया निकला है। तो इंडियन मीडिया ने तो ये कहा कि वो पाकिस्तान से अड्डे मांग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मेरे जो अपने सोर्स ने बताया था कि इंटेलिजेंस शेयरिंग एक ऐसी चीज हो सकती है जो अमेरिका से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे ईरान के हवाले से दरकार होगी। तो ये तो एक मेरा सोर्स है, उन्होंने मुझे बात बताई थी, लेकिन इससे ज्यादा अभी कुछ आइडिया नहीं है। भारतीय मीडिया जराए के हवाले से खबरें दे रहा है, हम अमेरिकी मीडिया का इंतजार करेंगे कि अमेरिकी मीडिया इसके ऊपर क्या कहता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2-3 चीजें उठाई, एक तो उन्होंने कहा जी इंडिया पाकिस्तान के मामले में जंग ना करने पे उन्होंने आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका कहता है जंग ना करने पर, हमने जंग जीतने पर आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन एक्चुअली जो पाकिस्तान ने जिसको जंग कहा है वो एक्चुअली जंग तो थी ही नहीं, वो तो एक हल्की फुल्की मौसीकी थी जो दोनों मुल्कों के बीच में हुई है। जो मुल्क आपस में लड़ते हैं, जंग करते हैं, जिनकी जंगों की तारीख है, वो जानते हैं कि ये एक झड़प या एक लड़ाई इसको कहा जा सकता है या एक मार्का कहा जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप इसको एक फुल फ्लेज जंग करार दें, ना ये फुल फ्लेज जंग थी। बहरहाल ये अमेरिका की सोच अलग है, जंगों को लेकर पाकिस्तान की तरह थोड़ी अलग है। और पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह का माहौल बना हुआ है तो फिर जितनी फोर्सेस के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही थी, अवाम से उनकी दूरी थी, तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए इस मौके को गनीमत जाना गया और फिर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी बन गए। ये सब आपके सामने है। अब एक बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने और कही, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बहुत बेहतर जानता है ईरान को। यानी उन्होंने ये कहा कि वो बहुत बेहतर जानता है, शायद बहुत सारों से बेहतर जानता है पाकिस्तान ईरान को। तो इसके दो मतलब हैं, एक तो ये है कि पाकिस्तान इतना बेहतर जानता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से फायदा उठाया जा सकता है, वो जो बात मैं आपको पहले से कह रहा हूं। या दूसरा इसका एक मतलब यह है कि आसिम मुनीर साहब ने कुछ ऐसी चीजें डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी हैं ईरान को लेकर, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सोच में भी एक भूचाल पैदा हुआ है कि ये चीजें तो उनको आइडिया ही नहीं था। देखिए, जो रीजन में मुमालिक होते हैं उनको ज्यादा पता होता है, और क्योंकि पाकिस्तानी फोर्स इस रीजन की एक बड़ी तगड़ी फोर्स है तो इसके पास इंफॉर्मेशन भी ठीक होती है और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन होती है। तो मुमकिन है कि कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने वहां शेयर की है जिसके बाद अमेरिका ने शायद अपना फैसला बदला है। देखिए ना, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से वापस आया था, स्पीडो स्पीड वॉशिंगटन पहुंचा, उससे तो ये लगता था कि शायद अब अटैक हो जाएगा और फौरी तौर पर कोई बड़े फैसले हो जाएंगे, लेकिन फिर वो बड़े फैसले नहीं हुए। बल्कि उन बड़े फैसलों के हवाले से अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका 15 दिन में फैसले करेगा, यानी 2 हफ्ते का वक्त है, ये लिया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने इस बारे में एक ब्रीफिंग भी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से जो फैसला करेंगे वो अगले 2 हफ्ते के अंदर करेंगे। ये 2 हफ्ते लेने का मतलब ये है कि अमेरिका कुछ चीजों की तैयारी कर रहा है और कुछ चीजों का इंतजार कर रहा है और कुछ चीजों से बचना चाह रहा है। ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले आप ये देख लें कि एक बात और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो ये कही कि ईरान के मामले पर आसिम मुनीर ने मुझसे इत्तफाक किया है। यानी ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली और क्लियरली कही कि इस पे इत्तफाक किया। अब इत्तफाक किस बात पे हो सकता है? देखें, डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं उन्हीं से इत्तफाक हो सकता है ना। वो कह रहे जी मुझसे इत्तफाक किया है, तो फिर हम देख लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं जिससे वो इत्तफाक कर सकते हैं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी ईरान के पास एटमी कुव्वत होने का कोई जवाब नहीं है, इनके पास एटम बम नहीं होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि इनके जो मिसाइल प्रोग्राम है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल इनके पास नहीं होने चाहिए। वो ये समझते हैं कि ईरान खित्ते में दहशतगर्दी फैलाता है
और दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करता है उनके बकौल, तो ये ईरान का किरदार नहीं होना चाहिए। फिर वो ये समझते हैं कि ईरान के अंदर जो मौजूदा रिजीम है वो एक बहुत बड़ा खतरा है, तो रिजीम ही चेंज कर दिया जाए। ये सारी ऑप्शन है। या फिर ईरान को फौरी तौर पे एक ऐसे मुआहदे का हिस्सा बनना चाहिए जहां पे वो ये लिख कर दे दोबारा से, जैसा कि बराक ओबामा के दौर में लिख कर दिया था, उसी तरह ईरान ये लिख कर दे कि वो किसी भी किस्म का एटम बम नहीं बनाएगा। देखिए, अमेरिका दो चीजें चाहता है। टोटल सरेंडर का मतलब यह है कि आप एटम बम भी नहीं बनाएंगे और आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी नहीं बनाएंगे। मिसाइल के मामले पे ईरान नहीं मानेगा और उनको मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ा, अगर उनके पास मिसाइल ना होते तो ईरान घुटनों पर आ जाता। एयरफोर्स उनके पास है नहीं, दिफाई निजाम उनके पास उस तरह का है नहीं, जिस दुश्मन से उन्होंने लड़ना है वो 2000 किलोमीटर दूर से मार रहा है, तो कैसे मुमकिन था कि ईरान जवाब दे पाता। ईरान जवाब देने के काबिल तभी हुआ जब उसके पास था लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, जिसको उसने गुज़िश्ता चंद दिनों में, जुम्मे के दिन से जब से ये अटैक हुआ है तब से लेकर अब तक ईरान ने जो अपना सिस्टम है उसको 14 मरतबा एक्टिवेट किया है। ये अब तक जो ईरान ने किया है 14 मरतबा इसको एक्टिवेट किया और 14वां राउंड उसने मुकम्मल किया है अपने मिसाइल हमलों का। यानी हर दिन ईरान 2 से 3 राउंड चलाता है मिसाइल हमलों के, और बड़े खौफनाक मिसाइल वो चला रहा है। और बहुत सारे मिसाइल ऐसे बताए जा रहे हैं और क्लेम किया जा रहा है ईरान की जानिब से कि उन्होंने वो मिसाइल अभी चलाए नहीं है। ईरान की मौजूदा क़यादत या आयतुल्लाह खामेनी, उनकी जानिब से बार बार स्टेटमेंट आते हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, अगर अमेरिका भी आ जाता है तो हम उसके साथ भी लड़ेंगे, जो भी आएगा उसको नताइज भुगतने पड़ेंगे। ये बड़े सवालात हैं। अब अमेरिका ने 2 हफ्ते का वक्त क्यों लिया, ये बड़ा अहम है। नंबर 1 तो यह है कि अमेरिका इस बात का इंतजार करेगा कि ईरान कोई डील करता है या नहीं करता। ईरान का टाइम भी तय पा गया, जिनेवा में मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं वो यूरोपीय ममालिक के साथ। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने उनको ऑफर किया था। फिर जर्मनी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुद कहा, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने, कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दिमाग को ठंडा रखें और जज्बात में आकर कोई फैसला ना करें। यही बात जो है फ्रांस और जर्मनी भी समझा रहे हैं। तो ईरान के साथ भी वो बातचीत करना चाहते हैं, तो ईरान ने उनके साथ टाइम तय किया कि मैं आपके साथ बातचीत करता हूं। दूसरा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छी तरह जानते हैं और ईरान के लोगों की भी मजबूरी बन जाएगी अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक दफा हमला कर दिया और अटैक हो गया, तो उसके बाद फिर ईरान अमेरिका के साथ बैठकर मुज़ाकरात भी नहीं कर सकेगा। जो लोग ईरानी कौम को जानते हैं और उनको थोड़ा सा भी आइडिया है, वो इस बात को समझ जाएंगे बड़े आराम से। तो अमेरिका एक तो इंतजार कर रहा है कि ईरान कोई डील कर ले और उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट ले लें कि जनाब मैं जंगों को रोकने वाला आदमी हूं, मैं जंगें करवाने वाला बंदा नहीं हूं, मेरी यही क्रेडिबिलिटी है। अमन का नोबेल प्राइज भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं उन्हें मिल जाए, तो वो इस जंग को भी रोकने की कोशिश करेंगे होने से पहले। और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होगी कि ईरान के साथ किसी फाइनल डील में, किसी फाइनल नतीजे पे वो पहुंच जाएं और अमेरिकन फौज को इस लड़ाई में ना उतरना पड़े। दूसरा, अमेरिका ने अगर लड़ाई में उतरना है तो उसको टाइम तो चाहिए होगा ना, उसको अपने